बीते 8 सालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात काम किया है। जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है, दूरियां मिटाने पर भी होता है। दूरियां चाहे दिलों की हो, भाषा व्यवहार की हो या फिर संसाधनों की, इनको दूर करना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जैसे हमारे डोगरों के बारे में लोक संगीत में कहते हैं, मिठड़ी मिठड़ी ये डोंगरे दी बोली, मिठड़ी ये डोंगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ऐसी ही मिठास, ऐसी ही संवेदनशील सोच देश से के लिए एकता की ताकत बनता है और दूरियां भी कम होती है। भाई और बहनों, हमारी सरकार के प्रयास से अब बनिहाल कांजीगुड़ टनल से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 2 घंटे कम हो गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला को लिंक करने वाला आकर्षक आर्क ब्रिज भी जल्द देश को मिलने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे भी दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दरबार की दूरी को बहुत कम करने वाला है। और वो दिन दूरा नहीं होगा जब कन्याकुमारी की देवी वैष्णो देवी से एक सड़क से मिलने वाले हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, हर तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्से 12 महीने देश से कनेक्टेड हो। सरहदी गांवों के विकास के लिए भी हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। हिंदुस्तान भर की सरहदों। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए कब होंगे मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यहां महीने के अंत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि घाटी के सभी 10 जिलों के उपायुक्त और भारतीय निर्वाचन आयोग का एक दल वर्कशॉप में भाग लेगा। एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज और तैयारियां चालू है। हालांकि चुनाव की तारीख की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नवंबर 2018 के बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है। पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के गिरने के बाद तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी थी। चुनाव आयोग ने कमर कसी। केंद्रीय और उपराज्यपाल प्रशासन कहता रहा है कि प्रीसमन और अन्य चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इस साल निर्वाचन क्षेत्र की प्रीसमन प्रक्रिया पूरी हो गई है और निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने मतदान सूची के पुनरीक्षण का कार्यकाल आरंभ कर दिया है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहली बार यह प्रक्रिया की जा रही है। 31 अक्टूबर तक जारी हो सकती है संशोधित मतदान सूची। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मतदाताओं की सूची पुनरीक्षण कार्य पूरा होने के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। अधिकारियों ने कहा कि प्रीसमन पूरा हो चुका है और मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है और इसके लिए जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने संशोधन मतदाता सूची जारी रखने के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा तय की गई है। मतदान केंद्रों का पुनर्निर्माण है।
भी किया जा रहा है। इस महीने इसके पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख की कुल 85 विधानसभा सीट है और यहाँ पर इस लिहाज से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में किसकी बनेगी सरकार। तो यहाँ पर अनंतनाग की 6 विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस को 0, एनसीपी खत्म 1 सीट, पीडीपी खत्म 1 सीट है। अनंतनाग में 4 पर बीजेपी, 1 पर पीडीपी, 1 पर एनसी। बांदीपुरी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, एनसी खत्म है 0, पीडीपी खत्म 1 सीट और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट है। बारामूला की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, एनसी खत्म 1 सीट, पीडीपी खत्म 1 सीट, अन्य पार्टियों का 0-0 सीट। बड़गाम की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, एनसी खत्म 0, पीडीपी खत्म 1 सीट, अन्य पार्टियों का 0-0 सीट। डोडा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, कांग्रेस की खत्म 0, एनसी खत्म 0, पीडीपी खत्म 1 सीट, अन्य पार्टियों का 0-0 सीट है। गंदरबली की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खत्म है दोनों सीटें, कांग्रेस खत्म 0, एनसी खत्म 0, पीडीपी खत्म 0 सीट, अन्य पार्टियों का 0-0 सीट। दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 85 में से 23 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 11 सीट, कांग्रेस खाते में 3 सीटें, एनसी खाते में 2 सीट, पीडीपी खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं जम्मू की 11 विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 सीटें, कांग्रेस खाते में 0, एनसी खाते में 1 सीट, पीडीपी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी का 0-0 सीट। कारगिल की 2 विधानसभा सीट है, 2 ही विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट है। कठुआ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस खाते में 0, एनसी खाते में 0, पीडीपी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी का 0-0 सीट है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की 85 में से 41 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 26 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें, एनसी खाते में 3 सीटें, पीडीपी खाते में 7 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। किश्तवाड़ा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। कुलगाम की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, एनसी खाते में 0, पीडीपी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी का 0-0 सीट। कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाता में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, एनसीपी खाता में 0 सीट, पीडीपी खाता में 1 सीट, अन्य पार्टी को 0-0 सीट। जम्मू कश्मीर लद्दाख की 85 में से 52 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 32, कांग्रेस पार्टी खाता में 6, एनसी खाते में 3 सीटें, पीडीपी खाते में 9 सीटें, अन्य पार्टी को 0-0 सीट। लह की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाता में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाता में 1 सीट है। पूंछ की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाता में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाता में 1 सीट, पीडीपी खाता में 1 सीट है। पुलवामा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाता में सभी 4 विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख की 85 में से 61 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 38, कांग्रेस पार्टी खाता में 8, एनसी खाता में 3 सीटें, पीडीपी के खाता में 10 सीटें, अन्य पार्टी को 0-0 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजौरी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी खाते में 1 सीट, बाकी सभी पार्टियों को 0-0 सीट। रामबन की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी। रियासी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 विधानसभा सीट पर पीडीपी। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की 85 में से 70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 44, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, एनसी खाते में 5, पीडीपी खाते में 12 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट। सांबा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, एनसी खाते में 0, पीडीपी खाते में 1 सीट है। शोपिया की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, पीडीपी खाते में 1 सीट। श्रीनगर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर एनसी, 1 पर पीडीपी। उधमपुर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में सभी तीनों की तीनों सीटें, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की 85 में से 54 विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 10, एनसी खाते में 4, पीडीपी खाते में 15, अन्य पार्टियों का 0-0 सीट। यानी कि बात की जाए यहाँ पर बीजेपी फिर से सरकार में बनी रह सकती है।
हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें, एनसी खाते में 4 सीटें, पीडीपी खाते में 15 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। इस मुकाबले से देखा जाए तो यहाँ पर फिर बीजेपी की सरकार बना सकती है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। डेंगू टेकर गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।